इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी में 19 फरवरी को महाराजा अग्रसेन की पीठ स्थापित की गई, जिस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा प्रातः 10:30 बजे अपने विशेष विमान से मीरपुर यूनिवर्सिटी में पहुँचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओम प्रकाश यादव, मंत्री हरियाणा सरकार, भी कार्यक्रम में पहुँचे। यूनिवर्सिटी में उनका माला, पटका व चंदन का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा कविता जैन, पूर्व विधायक गुरुग्राम एवं राष्ट्रीय सचिव उमेश अग्रवाल, विधायक गुरुग्राम सुधीर सिंगला, विधायक पलवल दीपक मंगला, अग्रोहा विकास ट्रस्ट प्रधान बजरंग दास गर्ग, चेयरपर्सन NRC जयपुर बनवारी लाल नाटिया, हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन महासचिव दुर्गा दत्त गोयल, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर RK मित्तल का रेवाड़ी अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा भारी स्वागत किया गया। राजीव जैन ने कहा कि वैश्य समाज के 370 घटक हैं। IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी में राव तुलाराम जी की भी चेयर स्थापित है। सभी समाज के लोग इनको सुचारू रूप से चलाएं। महापुरुष सभी समाज के होते हैं। बजरंग दास गर्ग ने बताया कि महाराज अग्रसेन के समाजवाद से पूरे देश को प्रेरणा मिली। वह आज भी एक ईंट एक रुपया की परंपरा को याद किया जाता है। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भगवान राम की 34वीं पीढ़ी के हुए थे। वे राजा वल्लभ के पुत्र थे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश भर में लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें महाराज अग्रसेन के साहित्य स्थापित हों। कविता जैन ने कहा कि असली लोकतंत्र की स्थापना महाराज अग्रसेन ने ही की थी। प्रोग्राम सुधीर सिंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराज अग्रसेन से प्रेरित होकर लोगों को घर उपलब्ध करवा रहे हैं। हरियाणा सरकार के न्याय एवं सहकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि महाराज अग्रसेन का एक पाठ्यक्रम 10वीं तक की कक्षा में लगा देना चाहिए ताकि बाल्यकाल से ही बच्चे उनके आदर्श को अपना सके। उन्होंने अपने मंत्री कोटे से व तीनों विधायक की ओर से अग्रसेन पीठ को 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। स्मृति चिन्ह की भेंट। सर, ना गुल चाहिए ना गुलदस्ता चाहिए, हमें तो बस आपका चेहरा मुस्कुराता चाहिए। सर प्लीज। दुआ है आप ये फूल इस चीज का प्रतीक है कि आप इन फूलों की तरह महज फूलों का होता है, लेकिन वो खुद भी मुस्कुराते हैं और जो उनको देखते हैं वो जीवन होना चाहिए। जीवन बड़ा बेशक ना हो। प्लीज स्टूडेंट वेलफेयर। थैंक यू। का स्वागत करने के लिए मैम प्लीज थोड़ा घूम के मैम एक बार इधर हाथ लगाइए। हाँ मैम प्लीज। आप ही आ जाए एक बार मंच पे। यस मैम, यस प्लीज। वेट 1 4। हमारे इस कार्यक्रम के कर्णधार स्वागत के लिए सर प्लीज।
हमारे इस विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए। यस सर। ये सम्मान का प्रतीक पटका वेट सर। हमारे बीच उपस्थित हैं। सर प्लीज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है सर। यस सर। सर प्लीज। थैंक यू। विधानसभा का अग्रवाल जो कि इस पीठ पर आसीन है, महाराजा अग्रसेन पीठ पर, उनके साथ श्री विनयशील गोयल जी, जनरल सेक्रेटरी अग्रवाल सभा रेवाड़ी, श्री डीपी गर्ग जी हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर यहाँ पधारने पर। जिला अध्यक्ष ब्रजलाल जी को मैं आपके महामंत्री करनाल, एक मिनट सर। यस। तालियां थोड़ी सी बुझी बुझी नजर आ रही है, शायद थके हैं, थोड़ा जागते रहें। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे इस विश्वविद्यालय में, और ताकि हम इसी तरह के कार्यक्रम, उद्देश्य होता है शोध कार्य को आगे बढ़ाना किसी पीठ के अंतर्गत, किसी पीठ को। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री अशोक सोमानी जी को, प्रेसिडेंट महेश्वरी समाज, श्री ब्रजलाल जी गोयल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन रेवाड़ी, श्री रवि गुप्ता जी, डायरेक्टर बीएमजी ग्रुप, और मेरे साथ खड़े हुए श्री दुर्गादत्त गोयल जी को, जो कि महासचिव है हरियाणा प्रदेश वैश्य। माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र गक्खड़ जी का स्वागत करें। तालियां में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, हमें पता है आपका आदेश नहीं था, सम्मान कर रहे हैं। खुशियों के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। इसके लिए सर मुझे आप सभी के मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इसी दिशा में हमने अभी पिछले माह 10 जनवरी को हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत हम मिलजुल कर महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं पर शोध कार्य को आगे बढ़ा सके। मुझसे पहले इस पीठ के प्रभारी रहे डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से उनके अनुभवों और मार्गदर्शन का लाभ हमेशा मुझे मिलता रहा है। लगभग 60 से 70 प्रतिभागी हमारे यहाँ आज भाग ले रहे हैं और इनमें से चुने हुए शोध पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की भी योजना है। सभी विद्वानों के समक्ष महाराजा अग्रसेन जी के बारे में मेरा कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, परंतु फिर भी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि इस संगोष्ठी के विषय पर मैं अपनी प्रस्तावना दूं, तो बहुत संक्षेप में इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। हुआ नहीं होता। विषय है राज्य, जाति, देश भर सभी की सीमाओं से परे मानव कल्याण, विश्व कल्याण एवं मानव जाति की, संपूर्ण मानव जाति की धरोहर होते हैं। जैसे एक सुंदर फूल एक डाल का ना होकर समस्त उपवन का होता है, इसी के लिए 2 लाइनें समर्पित हैं। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया इनका घर सारा संसार है। हमारे पलवल से विधायक दीपक मंगला जी, विधायक गुड़गावा सुधीर सिंगला जी, बहन कविता जैन जी, भाई उमेश अग्रवाल जी, हमारे प्रधान जी बदनलाल गर्ग जी, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रधान,
और सम्मानित वंश भूतिया, आज महाराजा अग्रसेन के नाम से ये संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। आप और हम सब उसके अंदर वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एक युग प्रवर्तक थे, समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे। समाजवाद का सिद्धांत अगर किसी ने दिया तो महाराजा अग्रसेन जी द्वारा जो किया हुआ काम था, दी हुई विचारधारा थी, दी हुई सोच थी, उसके आधार पर उसने समाजवाद के राज का समझ निकाला। और एक ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति कि हर गरीब अमीर समाज में सबको साथ लेकर चलने की जो विचारधारा, कौन किसका दुश्मन होगा, वैमनस्यता, द्वेष सब अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि मेरे मन में भाव दूसरे व्यक्ति की मदद करने की है और उसकी तीसरे की, हर एक दूसरे की जब मदद करेगा, मकान बनाता है तो एक ईंट देगा, एक रुपया भी देगा, कोई बिजली इकट्ठा करके उसका धंधा सेट कर देंगे। हर व्यक्ति उससे प्यार करेगा कि मेरा ही मदद किया हुआ पौधा है। तो समाज में एक वैमनस्यता, द्वेष, एक ऐसा समाज की स्थापना हो जाएगी। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जिस देश में 22 भाषाएं, 19,500 डायलेक्ट्स, बोलियां अलग अलग, 19,500, 3,000 से अधिक जातियां और सज्जनों 25,000 से अधिक उपजातियां, 645 के लगभग जनजातियां जिनको हम कहते हैं। इस प्रकार का जो विविधता से भरा देश हो, उस देश में हम क्यों केवल महाराजा अग्रसेन की बात करें, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो 5,300 से अधिक कुछ वर्षों पहले जन्म जिसका हुआ। कुछ शक्ति रही होगी उस व्यक्ति में, कुछ न कुछ विशेषता रही होगी उस व्यक्ति में। हम लोगों को बहुत कम बातें उनके विषय में पता है। सच्चे समाजवादी थे, समाज की चिंता करने वाले थे, गरीब की मदद करने वाले थे। ये सब बातें हम सब, हमारा देश का वैश्य समाज का ही नहीं, हर जाति का व्यक्ति उनके विषय में जानता है। जो ये चेयर, आज मैं अपनी बात चेयर तक ज्यादा सीमित रखूंगा। जो ये चेयर, राजीव जी, जैन भी वहां थे, मैं भी वहां था जब मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कहा, मुझे याद है 26 सितंबर 2016 का दिन हमने कहा तो उन्होंने अनाउंस किया, बेमन से किया था उस दिन। तो सच में कह रहा, सच्ची बात कहने में बुराई नहीं होती। तभी उन्होंने भाषण में कह भी दिया कि मैं अनाउंस तो कर रहा हूं लेकिन आप लोग उसका ध्यान नहीं रखोगे। किसी भी चीज का, हर चीज का एक समय होता है, एक दिन आता है। तभी कहीं गोखर जी को कहीं पे कुछ चिन्ह मिले, कुछ ऊपर से सूचनाएं मिली, इशारा मिला,
राजीव जी जैन को वहां से प्रेरणा आई, दोनों का मिलना हुआ और आज इसका एक विधिवत, जिसको मैं कहता हूं प्राण प्रतिष्ठा, उसका दिन आ गया और इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। संशोधन करेंगे, रिसर्च करेंगे। कई विषय हैं जिनके बारे में, ताकि देश को, समाज को आगे प्रेरणा मिल सके, उस शोध के जो आउटपुट निकलेगी। और पूरे देश भर में जो लोग जिन्होंने और भी काम किए हैं महाराजा अग्रसेन के ऊपर, उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित होगी। ये केंद्र बनेगा जो पिछले 5000 साल पुराना जो इतिहास महाराजा अग्रसेन का था, उसकी क्या अच्छी बातें थी, क्या नियम थे, क्या कानून थे, क्यों उनका राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली खुशहाल था, ताकि वो चीज़ें आज के युग में भी लग सकें और उससे सबको लाभ हो सके। धन्यवाद।